Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing Nationalism in India session number 4. And today, happily, is our last session for the chapter. So, ये पूरा का पूरा chapter आज हम खत्म कर देंगे. And we will start with a new chapter in our next session. So let us begin. So before starting, make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो channel को right away. Now let me tell you हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में. So basically we will study कि पिछले सेशन में पढ़ा था about the non-cooperation movement, civil disobedience movement, Rowlatt Act, जलियांवाला बाग massacre and all. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे limits of the civil disobedience, sense of collective belonging, और उस तरीके से हम चैप्टर करेंगे समाप्त. So let us start with the limits of civil disobedience. अब now what was the condition? We know कि हमने पढ़ा था civil disobedience हुआ था. Britishers were being too harsh on us, so हमने बोला कि हम लोग फॉलो नहीं करेंगे. Okay. As per the Indian caste system, इंडियन कास्ट के सबसे पहले वी हैड द ब्राह्मण्स, देन द क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र. और शूद्रास के भी नीचे आते थे दलित्स, जिनको बोला जाता था आउटकास्ट, अनटचेबल्स. ठीक है. सो दलित्स, उन सब की भी डिमांड्स थी. दलित्स एड्रेस्ड as untouchables were not moved by the concept of Swaraj. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बिकॉज उनको पता था कि no matter what happens, ब्रिटिशर्स है कि नहीं है, still we are getting discriminated because they were ब्रिटिशर उनके पास आके उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, they were already so down. ठीक है. द इंडियंस ओनली यूज टू डिस्क्रिमिनेट देम. महात्मा गांधी, ही यूज टू कॉल द अनटचेबल दलित्स को बोलते थे हरिजन, दैट मीन्स चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, एंड विदाउट हुम स्वराज कैन नॉट बी अचीव्ड. वो बोलते थे कि स्वराज अगर हमको चाहिए, सो वी हैव टू थिंक अबाउट द पीपल एज वेल. हमको हरिजन्स, दलित्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा. उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया एज यूजुअल फॉर अनटचेबल्स एंड परसुएटेड अपर का, जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय थे, उन सबको बोला था कि ये जो सिन है, जो पाप है ऑफ अनटचेबिलिटी, यू शुड स्टॉप इट. देन व्हाट हैपेंड? दलित्स, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. उन्होंने हालांकि वैसे भी कुछ मिलने तो वाला नहीं, अगर वो चले भी गए सारे के सारे ब्रिटिश, तो हमारा वैसे भी कुछ फायदा नहीं, इंडियंस तो वैसे ही करेंगे. सो दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट्स. और उनकी डिमांड थी कि दे वांटेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है. उन्होंने बोला कि हमको भी काउंसिल इलेक्शंस लड़े, विधानसभा, लोकसभा के, और हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि हमारे लोग हमको वोट करेंगे. खत्म. नाउ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ही वॉज अ हेल्पर ऑफ दिस. वो खुद भी ऐसी चीज़ों से गुजरे हुए थे. सो ही हैड ऑर्गेनाइज्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1931. किसके लिए? फॉर द दलित्स. बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, सो दीज आइडिया वर्स क्लैशिंग. ठीक है. जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, दैट वाज क्लैशिंग विद बिटवीन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी. सो गांधी जी began a fast unto death for opposing the demand. बोलते थे कि नहीं, मतलब नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिल सकता, उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं दे सकते. ठीक है. डिप्रेस्ड क्लासेस में से ये लेना पड़ेगा. नाउ अंबेडकर और गांधी जी दोनों फाइनली एंड में आके उन्होंने नेगोशिएशंस किए. ठीक है. एंड पूना पैक्ट वाज साइन इन सितंबर 1932. कभी सितंबर 1932 में द पूना पैक्ट वाज साइन इन द येरवाड़ा जेल. पूना के येरवाड़ा जेल के अंदर पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी जी. अब एज पर दिस पैक्ट क्या हुआ? इट गिव रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच वर टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट. सो क्या हुआ? दोनों की बातें मान गया. पहले हमने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूना पैक्ट साइन करते हैं, वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, पर जो सारे सीट पूरी कंट्री जिन जैसे वोट करिए दैट वे उनको सेपरेट नहीं मिलेगा. ओके. सो इट वाज साइंड बाय गांधी जी एंड अम्बेडकर. अब नेक्स्ट
मुस्लिम लीग की अपनी प्रॉब्लम चल रही थी। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, मुस्लिम्स को लगा कि दे आर गेटिंग एलियनेटेड, उनको लगा कि हमको अलग कर रही है फ्रॉम द कांग्रेस, तो इसलिए मुस्लिम्स और हिंदूज के रिलेशंस आर वर्स एंड टिल डेट। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। उन्होंने बोला कि हम वापस अलायंस बनाते हैं, बट differences were over the question of representation and future assemblies were to be elected। उन्होंने बोला कि हमारी भी डिमांड है, हमको एक सेपरेट हमारा मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का होगा। सो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड, ठीक है, बोलते हैं कि ठीक है मत दो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट, बट हमको सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स चाहिए एंड वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट, एक प्रपोर्शन दे दो अपनी कंट्री का विच इज द मुस्लिम डोमिनेटेड। इस वजह से दिस साइड बिकेम द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, उस तरफ हो गया और हम इस तरफ हो गए। ओके, so the hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं करने वाले। ओके, सो अब चलते हैं थोड़े आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर। आर्ट एंड क्राफ्ट एज एन लिटिल बिट ऑफ रोमांटिसिज्म के ऊपर। व्हाट इज रोमांटिज्म? यू विल स्टडी दैट इन द फर्स्ट चैप्टर। हम लोग हिस्ट्री का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आई नो इट इज अ बिट ऑकवर्ड, हमने पहला ले लिया दूसरा नहीं लिया, दूसरा ले लिया पहला नहीं लिया, सो यस वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशंस, डोंट वरी। सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, पीपल यूज्ड टू थिंक कि हम लोग नेशनलिज्म स्प्रेड होती जा रही थी, बट देयर शुड बी देयर शुड बी वन थ्रेड, एक ऐसा धागा होना चाहिए जो सबको बांध के रख रहे, राइट? दैट वुड बी पॉसिबल थ्रू अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। So this sense of collective belonging came partly through the experience of the united struggles and cultural process, ठीक है? So history, fiction, folklore, songs, popular prints and all of this were the part of the nationalism, ठीक है? nationalism का ये सब एक पार्ट थे। Now in the 20th century the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। अब देखो भारत माता की जो लाइक दिस इट वाज एलेगरी, मतलब एक्चुअली ऐसा कोई पर्सन है, हमने इमेजिनेशन करके रिप्रेजेंटेशन किया है। नाउ द थिंग वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ेंगे कि देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे वी हैड मैरियाना फॉर फ्रांस, वी हैव जर्मेनिया, ठीक है? ये सब थे जो एलिगरीज बनाई गई थी, जैसे वो रियल विमेन नहीं थी बट उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज मेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है? उन्होंने बनाई थी द वेरी फर्स्ट इमेज विद वंदे मातरम। Vande Mataram, as you know, it is a hymn to the motherland. It is a national song, anthem, the national song. So बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था फर्स्ट टाइम भारत माता की फोटो अलॉन्ग विद वंदे मातरम। लेटर उन्होंने एक नॉवल लिखी थी आनंदमात, उसमें भी ये इंक्लूड किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में भी वंदे मातरम हुआ था। सेकेंड भारत माता की फोटो वॉज मेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इसमें वो एक एस्थेटिक फिगर में, मतलब एज अ सन्यासिनी, ठीक है? एक सन्यासिनी के रूप में, यू कैन लुक ओवर हियर, काम, कंपोज, डिवाइन, है ना? ऐसे एक सन्यासिनी के रूप में he has showed. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. So सब बोलते हैं कि भारत माता हम सबकी माता है वो, right? So first was painted by Bankim Chandra Chattopadhyay like this one, and Vande Mataram was written, and second one was this sannyasini wali photo of Bharat Mata by Abindranath Tagore. Now this the image of भारत माता acquired many different, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फोटोज बनाना चालू किया भारत माता की, और हर जगह इट वाज स्प्रेड, ठीक है? नाउ इंडियन फोकलोर रिवाइव करने की बारी है। वी थॉट दैट क्यों ना हम ऐसा करें कि वी शुड हैव अ कॉमन स्टोरीज, हमारे फोकलोर बड़े हैं ना। सो बंगाल में
इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बैलाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ, इन सबको लेड किया फॉर द फोक रिवाइवल, फोकलोर्स को वापस लाने के लिए। मद्रास में नतीसा शास्त्री had written a massive 4-volume collection of the Tamil folklores. Tamil folklores के लिए in Madras Natisha Shastri had written. Now, अब स्वदेशी मूवमेंट, एज आई सेड, बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में हमारे ट्राई कलर फ्लैग ऐसा दिखता था। आर फ्लैग वाज समथिंग लाइक दिस, उसके बाद ऐसा था, और अब वी हैव अब देखो, ट्राई कलर फ्लैग था जिसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो। 8 लोटस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोटस थे। क्यों? ब्रिटिश इंडिया के 8 अलग अलग प्रोविंसेस थे, बस 8 प्रोविंसेस, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 लोटस थे। एक क्रेसेंट मून था फॉर द मुस्लिम्स और एक सन था फॉर द हिंदूज। ठीक है, उसके बाद 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में ये वाला फ्लैग था, वंदे मातरम वाला, एंड स्वराज फ्लैग बनाया था इन 1921। उसमें भी कलर्स क्या था? ट्राई कलर ही था, रेड ग्रीन वाइट था इस बार, एंड उसके बीच में चरखा था, स्पिनिंग व्हील चरखा था, जिससे हमको पता चलता है ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, खुद की मदद खुद से करना, दैट आइडिया वाज शोन, एंड देन यू नो वी हैव ओनली द अशोका चक्र इन द मिडल। नाउ by the end of 19th century, many Indians began that to instill a sense of pride, Indian had to be thought about differently. Indian ने सोचा कि हमको अपने पास्ट में देख के इंडिया के अचीवमेंट्स को बाहर लेके आना है। They wrote about glorious development in ancient times when art and architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, all of this were flourishing before the Britishers came. These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievement, and they finally struggled. The last movement हुआ था इंडिया में, that was the Quit India movement. Okay, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड हुआ था, आई मीन एंड नहीं हुआ था, क्विट इंडिया व्हेन इट एंडेड, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए, एंड दैट वे इन 1947 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग से एंड के इम्पॉर्टेंट डेट्स है, लेट्स क्विकली रिवाइज इट। 1918 से 1919 डिस्ट्रेस्ड यूपी पेजेंट्स, उन्होंने बाबा रामचंद्र के थ्रू इट वाज, उन्होंने रिवॉल्ट किया था। देन अप्रैल 1919 को इट वॉज दी हड़ताल अगेंस्ट रोलर टैक्ट, और उसके बाद 13 अप्रैल को जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था। जनवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट सबसे पहली बार लॉन्च किए गए थे। फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, थ्रू विच गांधी जी ने एंड कर दिया था नॉन कॉपरेशन। मई 1924 को अलूरी सीताराम, he was arrested for a 2-year armed tribal struggle, उनको ख़त्म करते हुए। देन दिसंबर को 1929 लाहौर सेशन हुआ था फॉर दी पूर्ण स्वराज। 1930 को अंबेडकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लासेस। उसके बाद येरवाड़ा जेल में हुआ था हमारा पूना पैक्ट। मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया था, और सॉल्ट लॉ ब्रोकन बाय दी एट डांडी में तोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 1931 को सिविल डिसोबीडियंस भी खत्म हुआ। दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड 1932 को सिविल डिसोबीडियंस रिलॉन्च, और 1947 को वी फाइनली गॉट आवर इंडिपेंडेंस। ओके, सो इस तरीके से हमारा होता है पूरा का पूरा chapter of nationalism in India complete. So thank you so much for watching today's video, and I'll be seeing you in the next session. अगले सेशन में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Make sure to check the before 3 sessions of the chapter as well. I'll be seeing you guys in the next video. Make sure to like this one, share with your friends, and subscribe करो channel को right away. So I'll be seeing you in our next video. Till then, take care and goodbye.